10th में एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पाठ 19 है। उदाहरण 5, आकृति 12.16 में ये आकृति दी हुई है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले। छायांकित क्षेत्र जो है, इसमें देखो ये छाया वाला क्षेत्र है, उजला वाला तुमको वृत्त है, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। हम नया चित्र बना रहे हैं, उसको देखो, यही चित्र बना रहे हैं। आकृति 12.16 यही है, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक भुजा कितना है, तो 14 सेंटीमीटर वर्ग की। तो प्रत्येक, इसमें ये नहीं दिया है वर्ग है, लेकिन नहीं दिया है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो प्रत्येक भुजा होगा 14 cm। इसके भीतर में 4 वृत्त बनाया हुआ है। तो इसमें कैसे बनाओगे 4 वृत्त, तो इसका DC, इसका आधा कर दो। ये हुआ यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु। ये मध्य बिंदु हुआ, तो इसको कोई नया नाम दे दो, मान लो ABCDE। इसका मध्य बिंदु ले लो, तो ये हो गया F। इसका मध्य बिंदु ले लो, तो चलो ये हो गया G। इसका भी मध्य बिंदु हम लोग ले ले, इसको GH मान लेते हैं। मध्य बिंदु लेने का अर्थ ये हुआ, ये कोण कितना है, वर्ग है, तो 90 डिग्री होगा। ये भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। चित्र में नहीं दिया है, जब ये वर्ग दिया है तो ऑटोमेटिकली वर्ग ही एक ऐसा 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र होता है जिसका प्रत्येक कोण बराबर, यानी 90 डिग्री तथा प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इसके भीतर में जो वृत्त बनाया गया है, तो ध्यान से ये देखना है, ये मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे मिला दे, नहीं, भीतर में वृत्त है। चित्र कैसे बनाएंगे अपने से, कि मध्य बिंदु को आमने सामने मिला दो। चित्र जैसा ही है, लेकिन लगभग सही चित्र है।
ये 4 वृत्त हुआ, ये वाला खाली भाग को रंग दिया है। ये रंगीन भाग का कहता है छायांकित। छायांकित का अर्थ है छाया से अंकित। ये समझो 4 ठो बल्ब जल रहा है, यहाँ छाया है, ऐसे समझो। तो छायांकित भाग यानी रंगा हुआ भाग को कहेंगे छायांकित भाग। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा? ये सीधी सी बात है, प्रत्येक भुजा है 14 सेंटीमीटर, है ना। अब ब्रेन लगाओ तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। इसके क्षेत्रफल में से चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बचा हुआ रंगीन क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और चारों वृत्त एक समान है, पहले ये बोलो कैसे है एक समान? तो जैसी आकृति है, यहाँ पर ये DE ये 14 सेंटीमीटर है, इसका ये मध्य बिंदु हुआ। ये अगर हम लोग यहाँ से एक रेखा खींचे तो पता चलेगा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र प्रत्येक का केंद्र बीच में है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक व्यास हुआ। तो 14 सेंटीमीटर का आधा 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये व्यास जो है पूरा ये कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हुआ। तो 7 मतलब ऐसे देखो पूरा है 14, तो आधा हुआ 7 और 7 14, तो ये 7 और यहाँ तक और 7। क्लियर है? व्यास 7 सेंटीमीटर हुआ। इसका भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर 7। इसका भी यही कहानी, ये भी 7 ये भी 7, यानी समान व्यास है। अब व्यास का आधा त्रिज्या, तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? R। डी है तुमको 7 सेंटीमीटर, इसका आधा होता है त्रिज्या, तो 7 रुपया का आधा 3.5 रुपया यानी 3.5 cm होगा त्रिज्या। तो त्रिज्या होगा 3.5 cm। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका अर्थ हुआ पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्षेत्रफल ABCD, एरिया ABCD माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जितना होगा 4 से गुना कर देंगे, चारों वृत्त का निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसको 4 से गुना कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। πr² को πr² को 4 बार जोड़ेंगे तो x को 4 बार जोड़ेंगे तो 4x, πr² को 4 बार जोड़ेंगे तो 4πr²। यानी ये एक वृत्त का क्षेत्रफल 100 वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है समान त्रिज्या वाला, तो 100 से गुना कर दो, इतना ही होगा। तो अब ये हो गया वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ये 4 गुने पाई का मान 22/7। R का मान कितना हुआ? 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 cm गुने 3.5 cm। भुजा कितना है? तो 14 cm, 14 cm है ना। तो 14 cm गुने 14 cm माइनस कटेगा, कट जाएगा, 7 5 35, 0.5 होगा। अब देखो 22 चौका 88, 88 गुने 1/2 है, 5/10 है ना।
यानी काट करके 1/2, तो 22 चौका 88 गुने 1/2 44, तो यहाँ तक 44 हो गया। तो 44 गुने 3.5 और CM हो गया CM²। 14 को गुना करेंगे तो 196 होता है। CM² हुआ। चलो इसको कैसे गुना करेंगे, तो 35 को 4 से गुना करना आसान है। 35 दूना 70 दूना 140, तो 140 का शून्य बच गया 14। 35 चौका 140 और 14 154, तो 154.1 अंक के बाद बैठाएंगे तो यहाँ दशमलव पड़ेगा CM²। दशमलव पड़ा तो दशमलव के आगे का शून्य खत्म हो गया, दशमलव भाग गया। 196 में से 154 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, 42 CM² आंसर। ये रंगे हुए भाग का। बोलो सब समझा? तुम लोग का ये हिसाब जो है चित्र देख करके ऐसा लगता होगा इसमें है ये कमल पत्र, जैसे दिया है आकृति 12.17, तो ये 12.17 है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का अर्थ है ये रंगा हुआ भाग को छायांकित कहेंगे। इसका क्षेत्रफल यानी लग रहा है ना ये फूल का पत्ता, तो चारों पत्ता का क्षेत्रफल निकालना है। आगे बात दी हुई है जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो प्रत्येक होगा 10 सेंटीमीटर का। फिर अगली बात है इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, यहीं पर महत्वपूर्ण लाइन है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये वर्ग का प्रत्येक भुजा जैसे DC है, इसको व्यास मान लिया है, तो व्यास माना है तो व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होगा। तो यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं केंद्र है, इसको चलो ABCDE मान लेते हैं बिंदु E। इस मध्य बिंदु को बिंदु F मान लेते हैं। फिर इस मध्य बिंदु को EFG मान लेते हैं। यहाँ पर इसके मध्य बिंदु को GH मान लेते हैं। EFGH एक क्रम से माने हैं। प्रश्न के अनुसार वर्ग का प्रत्येक भुजा, मतलब एक भुजा को या प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी D से C तक ये हो गया तुमको 10 सेंटीमीटर। इसी तरह प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया हुआ है वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है। अगर तुम लोगों को कहे 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त खींचे, तो कैसे खींचेंगे? 10 का आधा 5, तो D का मान हो गया डायमीटर यानी व्यास हुआ 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है 5 सेंटीमीटर हुआ। अब 5 सेंटीमीटर का ले लो, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये औजार बक्स का होता है ना, कल्पना करो ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। कहने का अर्थ ये केंद्र है मान लो A, और यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त खींचना है। इसका अर्थ हुआ 5 दूनी 10 सेंटीमीटर वाला व्यास वाला ये वृत्त बनाना है, तो व्यास का आधा त्रिज्या, त्रिज्या से ही वृत्त खींचा जाता है। 5 सेंटीमीटर के ये त्रिज्या लो, इसको कल्पना करो ये घड़ी की सुई है मिनट वाली, अभी 3 पर है ना, यहाँ 12 होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, एक वृत्त खींचना है।
तो कल्पना करो ये घड़ी की सुई है मिनट वाली, तो ये ऐसे घूमेगा घूमेगा न जी, होकर के अंत में एक वृत्त बनाएगा। तो 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो कितना त्रिज्या वाला वृत्त बनेगा? 10 का आधा 5, यानी ये ई हो गया वृत्त का केंद्र। फिर इसको चारों ओर घुमाओगे तो ऐसे एक वृत्त बनेगा। फिर ये हो गया 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया FC 5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या वाला, इतना त्रिज्या वाला लेंगे तो ऐसे घूमेगा, तो इस तरह से एक वृत्त का निर्माण होगा। तो निष्कर्ष ये है, प्रश्न के अनुसार 10 सेंटीमीटर ये व्यास हुआ, तो त्रिज्या कितना हो गया? 10 का आधा 5, तो DC हो गया डायमीटर, ये दिया हुआ है 10 cm, इसलिए R बराबर 10 का आधा 5 cm। तो ये 10 सेंटीमीटर व्यास वाला कहो या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये अर्धवृत्त है, यानी ये जो है आधा वृत्त है। इसी तरह ये 10 सेंटीमीटर है तो आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त। फिर इसको केंद्र मानेंगे तो ये हो गया आधा वृत्त, इधर से इसको केंद्र मानेंगे तो ये हो गया आधा वृत्त। समझा? यहाँ R का मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। हम लोग को कमल के पत्ता का ये क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले इस आधा वृत्त को मान लेंगे ये पहला भाग है, ये खाली स्थान को दूसरा भाग मान लो, इस खाली स्थान को तीसरा भाग, इस खाली स्थान को चौथा भाग मान लिए। तो ये पहला भाग जो है आधा वृत्त, इसका क्षेत्रफल, फिर ये जो सामने वाला आधा वृत्त है इसका क्षेत्रफल, यानी इस आधा वृत्त का क्षेत्रफल, इस आधा वृत्त का क्षेत्रफल फाड़ करके इसको कागज है एक ठो, इस पर ये डिजाइन बनाया हुआ है, इसको काट करके हटा लो, ऊपर वाला ये काट करके हटा लो, तो बच गया 4 और 2 नंबर, दोनों उजला वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जी। तो चलो हम लोग यही करते हैं, यानी इसको 1 माने हैं तो लिखते हैं ये 1, यानी ये आधा वृत्त हो गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त 1, यानी पहला अर्धवृत्त ये हुआ। अर्धवृत्त 1 का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पूरे वृत्त का होता है πr², तो आधा वृत्त का πr² में 2 से भाग दे देंगे। फिर नंबर 3 का लो, यानी इस अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त नंबर 3 का क्षेत्रफल, तो उसका भी होगा πr² पूरे का, तो आधा का πr² बटा 2। त्रिज्या सबका बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है तो इस व्यास को, वर्ग की भुजा को व्यास माना है, तो इसका मतलब आधा हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 10 सेंटीमीटर है, आधा होगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से हम कहानी इसका। तो ई वृत्त आधा वृत्त, इसको फाड़ करके दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक ठो वृत्त बन जाएगा, है ना ऐसी बात। तो ये अर्धवृत्त यानी पहला अर्धवृत्त जोड़ तीसरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त 1 इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त 3 इसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो 1, यानी पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें जोड़ रहे हैं 3, यानी 3 का क्षेत्रफल बराबर πr² बटा 2 जोड़ πr² बटा 2 होगा। है ना ऐसी बात। ये दोनों का लघुत्तम हो गया 2,
पाई आर स्क्वायर जोड़ पाई आर स्क्वायर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर बटा 2 अंत में हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब मान बादों में निकालेंगे तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये आधा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ऊपर वाला आधा वृत्त का इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। अगर हम लोग ये मान लो एक कागज का पन्ना पर ऐसा चित्र बनाया हुआ है तो कैंची से ऐसे इसको काट लो तो ये खलास, फिर इसको ऐसे काट लो, ये भी हट गया तो ये उजला भाग बचेगा, दिमाग में लाओ तब ये चित्र होगा कैसा, तो देखो ऐसे एक और से ऐसे इधर से भी काट लिए हैं तो बनेगा ऐसा, दिमाग में लाओ तो ई वाला काट करके कागज पर कैंची से हटा दिए, इधर से ये हटा दिए तो ये बचेगा, ये दोनों जगह का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका और इसका दोनों को जोड़े तो पाई आर स्क्वायर आया। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर हम मान लो इसका घटा दे तो ये उजला भाग और इस उजला भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे इस उजला भाग का नाम दे दिए पार्ट 4, यानी सिर्फ उजला भाग का। तो पार्ट 4 प्लस इस उजला भाग का ये वाला उजला भाग, सिर्फ उजला भाग को हम लोग पार्ट 2 कहेंगे। तो पार्ट 4 और पार्ट 2 का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका और इसका क्षेत्रफल जोड़ करके जो पाई आर स्क्वायर हुआ है ये घटा देंगे तो इस उजला भाग का रह जाएगा क्षेत्रफल। तो ये उजला भाग का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना, तो भुजा स्क्वायर, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल इसमें से घट जाएगा नीचे वाला अर्धवृत्त और ऊपर वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा स्क्वायर का मतलब 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसमें से घट गया पाई आर स्क्वायर, तो बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 10 धन 100 सेंटीमीटर को गुना करेंगे cm स्क्वायर, माइनस पाई का मान कहता है 3.14 लीजिए। तो चलो 3 इस पाई का मान रह नहीं देते हैं फिलहाल। आर का मान कितना हुआ, तो डायमीटर है 10, तो आर का मान आधा 5 cm, तो पाई गुने 5 cm गुने 5 cm, ये अंत में हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 पाई, पाई cm को गुना करेंगे cm स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल हुआ है किस भाग का क्षेत्रफल है, ये उजला वाला पार्ट, ये उजला वाला पार्ट का क्षेत्रफल है। ये दिमाग में बात आई, हिसाब है आसान, समझना भी आसान है। कैंची से इसको काट करके हटा दिए, ऊपर वाला को हटा दिए, खाली उजला वाला भाग रह गया ना, अभी चित्र छापे थे। तो इस उजला वाला भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से
इसको काट करके हटा दो यानी घटा दो, और फिर ऊपर वाला आधा जगह घटा दो यानी काट करके हटा दो। तो ये उजला वाला ये उजला वाला पार्ट जो है ये दोनों का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, जो 100 cm² माइनस 25 पाई cm² हुआ है ना। ऐसी बात। उजला वाला भाग 4 एवं 2, 4 हो गया इतना भाग उजला और 2 हो गया इतना। इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो 100 cm² माइनस 25 पाई cm²। अब हम लोग निकालेंगे ये उजला वाला भाग 1, ये इस उजला का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे इस उजले भाग का, और इस उजले भाग का तो वो भी इतना ही होगा। अब कैसे होगा तो देख लो, ये वाला निकल गया। अब इसका निकालना है उजला पार्ट का। तो कागज को इस तरह से काटो, ऐसे अर्धवृत्त को काट करके इसको हटा दो, इधर से इसको काट करके हटा दो। तो ये कैसा चित्र बनेगा, तो ऐसे देख लो। ऐसा बनेगा लगभग। ये वाला कैंची से काट करके हटा दिए, कागज पर ये चित्र बना हुआ है। तो हम लोग कैंची को ऐसे ले गए, यानी इतना काट करके हटा दिए, इधर से इस अर्धवृत्त को काट करके हटा दिए। तो ये उजला वाला भाग ये उजला वाला भाग बच गया ना, यानी ये हो गया 3 नंबर का उजला वाला भाग, ये हो गया 1 नंबर का। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी इसको हटा देंगे। तो बच जाएगा 3 और 1, इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ उजला वाला भाग 3 एवं 1 का क्षेत्रफल। तो 3 एवं 1 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इधर वाला आधा वृत्त और इधर वाला आधा वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ABCD यानी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस ये आधा वृत्त एक वृत्त हो गया। तो आधा वृत्त दोनों को काट करके जोड़ दोगे तो दोनों एक ठो वृत्त के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी सीधे πr²। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा², भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 cm² माइनस पाई, आर का मान 10 का आधा 5, तो 5 cm², इतना ही आएगा। 5 cm गुने r², 5 cm। ये हो गया 100 cm² माइनस 5 25 पाई cm², 5 25 पाई cm²। देखो इतना ही आया। अब ये सब उजला वाला भाग का क्षेत्रफल, उजला वाला भाग 1 एवं 3, मतलब उजला वाला भाग 1 2 3 और 4, चारों उजला वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से उजला वाला भाग का क्षेत्रफल जोड़ करके घटा देंगे तो कमल पत्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना ऐसी बात। तो इसको मान लो काट करके हटा दे, इसको भी कैंची से काट करके ऐसे हटा दे, ऐसे कैंची से काट करके ये हटा दे, ऐसे कैंची से काट करके ये हटा देंगे तो तुमको कैसी आकृति बनेगी, सिर्फ कमल पत्ता की। यानी
थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, फिलहाल एक जैसा मान करके चलो। बोर्ड है और हाथ से बनाया जाता है। तो ये बीच वाला उजला वाला भाग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 ये निकाले हैं ना हम लोग, चारों पार्ट का निकल गया है। तो दोनों क्षेत्रफल को, यानी 1 ये हो गया और 3 सामने वाला, ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया इतना, है ना। प्लस उजला वाला भाग 4 एवं उजला वाला भाग 2 का क्षेत्रफल, 4 एवं 2 का क्षेत्रफल ये हो गया। तो सब उजला वाला भाग का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो यानी इसको जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है तो देख लो। ये 100 cm स्क्वायर माइनस 25 पाई cm स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 200 cm स्क्वायर माइनस 50 पाई cm स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? तो चारों उजला वाला भाग का क्षेत्रफल, है ना। तुम लोग इतनी बात को अच्छी तरह समझाना। अब उजला वाला भाग 1 2 3 4 का क्षेत्रफल, तो यही उजला वाला भाग, सिर्फ जो उजला है उसका 1 2 3 4, चारों उजला वाला भाग का क्षेत्रफल ये हुआ है। अब हमको कमल पत्ता का क्षेत्रफल निकालना है, चारों कमल पत्ता का, जिसको जो छायांकित भाग है। तो चारों कमल पत्ता का क्षेत्रफल, ये वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों उजला वाला भाग का क्षेत्रफल, तो शेष क्षेत्रफल कमल पता करना बच जाएगा। तो लिख सकते हैं एरिया ABCD, एरिया ABCD यानी वर्ग ABCD का एरिया यानी क्षेत्रफल, इसमें से घट जाएगा उजला वाला, चारों उजला वाला भाग का क्षेत्रफल, यानी चारों उजले भाग का क्षेत्रफल, जो कि कितना दिया है ये। तो ये डायरेक्ट घटा देते हैं, तो माइनस 200 cm स्क्वायर माइनस 50 पाई cm स्क्वायर। अब एरिया ABCD तो वर्ग है, उसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, होगा ना। भुजा स्क्वायर, भुजा है 10 cm, तो 10 cm का स्क्वायर, तो 10 cm स्क्वायर माइनस कोस्ट 200 cm स्क्वायर माइनस 50 पाई cm स्क्वायर। तो ये हो गया 100 cm स्क्वायर माइनस कोष्ट में इसको हल करेंगे 200 cm स्क्वायर माइनस 50। अब देखो पाई का मान कहता है 3.14 लीजिए, तो 3.14 cm स्क्वायर कितना होगा। cm स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, पूरा में से कैसे cm स्क्वायर कॉमन लेंगे बोलो। जैसे टोटल में से लेना है, ये तरीका मालूम है। तो बड़ी कोष्ट दो 100 लिखे, फिर माइनस 200, फिर माइनस 50 गुने 3.14, कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद, cm स्क्वायर दे दो। अब हुआ कैसे, कोष्ट तोड़ेंगे
तो CM² का गुना पहले 100 से होगा, 100 CM²। अब पूरा कोष्ठ से ये CM² का यहाँ गुना करेंगे, पूरा कोष्ठ का मतलब कोष्ठ बंद आगे से CM²। तो फिर CM² को इससे गुना करेंगे तो इतना 200 CM² होगा। यहाँ जो फिर आएगा कोष्ठ तोड़ने पर इसको इससे गुना करेंगे, ये भी CM²। इसको हल करेंगे तो बराबर 100 माइनस 250 को 3.14 से गुना किया जा सकता है मुँह से। शून्य को तत्काल भूला जाओ तो 4 पंचे 20, एक तो शून्य भी छोड़ रहे हैं, बच गया 2, 1 पंचे 5 2 7, 3 पंचे 15, एक शून्य छोड़े दे दो। 2 अंक के पहले दशमलव, 1 2 अंक के पहले यहाँ दशमलव होगा ना, दशमलव के आगे शून्य है तो ये शून्य भी उड़ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। इतना ये CM²। अब ये देखो 100 है, ये कोष्ठ हटा रहे हैं पीछे से बड़ी कोष्ठ, फिर माइनस 200 में से 157 घटाएंगे 43 होगा, 43, तो ये 43 हो गया कोष्ठ। ये CM², 100 में से 43 घटा 57, तो 57 CM² आंसर। समझा कैसे कैसे बनेगा? शुरू से अंत तक समझा अच्छी तरह। एक बार फिर वीडियो देख लेना, इसमें दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। तो इस पार्ट में थोड़ा लंबा हुआ, पार्ट भी चलो समाप्त हुआ।